अरे मत घुमाओ यार, कैसे भी कह सकते हैं। नवरंग कांग्रेस पार्टी का दिल्ली पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ने वाला हूँ। इसका सिंबल ग्लास है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लास टम्बलर। ये वोट को, इसी वोट को देने से हम चांदनी चौक पार्लियामेंट से लड़ने वाले हैं। हम सबको मिला लेके एक साथ में जोड़ के जाने वाले हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन अलग अलग मुसलमानों के साथ लेके चलना नहीं है। एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी, ओबीसी लोगों को लेके साथ चलेंगे। सभी को हिंदुस्तानी हर इंसान है, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदुस्तानी है, लेकिन हम इस्लाम से जोड़ के हैं। हम इस्लाम में जोड़ने वालों को यही कहते हैं, हम को वोट दो। 28 सीटों को ए फॉर्म बी फॉर्म दे दिया और आंध्र प्रदेश को 25 पार्लियामेंट और जम्मू एंड कश्मीर को 6 सीटें है, उसमें 5 सीटें से इलेक्शन कमीशन से हमारा सिंबल ग्लास सिंबल है। इलेक्शन कमीशन से हम यही सिंबल लिए और हम यही चाहते, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और इस्लाम का झंडा ऊंचा करने के लिए शरीयत, तरीकत, हर मुसलमान हिंदुस्तान में इस्लाम के मोहम्मद प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उम्मत से जो इस्लाम लेता है, ये रमजान का पहला दिन है। हम नवरंग कांग्रेस पार्टी पूरा हिंदुस्तान में लड़ने का वजह यही है। भारतीय जनता पार्टी में इस 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में हुकूमत में आने के बाद 2019 से 23 तक 4% कर्नाटक में रिजर्वेशन था मुस्लिमों को। शेख सैयद मुगल BCE में लगाया और कांग्रेस हुकूमत 2000 सोनिया जी, उसी वक्त का चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी, मुसलमानों को शेख सैयद पठान मुगल है तो शेखों को 4% रिजर्वेशन दिया। इस देने के बाद मुसलमान लोग राजेंद्र नाथ साचार कमेटी रिपोर्ट दिया है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को दीन और दुनिया आखिरत में एजुकेशन में कम लिखे पढ़े हुए हैं, ये लोगों को रिजर्वेशन जरूरी है। इस हिंदुस्तान में 1909 में अंग्रेजी वालों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को 25% रिजर्वेशन दिया था। आज हुकूमत आने के बाद मुसलमानों का अवेयरनेस के लिए और सेक्युलर पार्टी से हम नवरंग कांग्रेस पार्टी 2018 दिसंबर में लगाया। उसी वक्त 2019 में 110 पार्लियामेंट लड़ाया। लड़ाने का वजह यही है, मुसलमानों का हिस्सा असेंबली में और पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अपना हिस्सा जरूर होना चाहिए। अपन यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में इलेक्शन में लड़ने के बाद आ गई तो हम मुसलमानों का 4% निकाल डालने वाले हैं बोल के डायरेक्ट बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी अधिकार में आने के बाद UCC, NRC, CAA अप्लाई करा हुआ है, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उससे मुसलमानों का कुछ बिगड़ने का नहीं है। हम दरखास्त कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारतीय जनता पार्टी से, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, अपना दामाशा से बजट होना चाहिए। आज कहीं बजट नहीं। अभी कांग्रेस हुकूमत आई तेलंगाना में, उधर का रेवंत रेड्डी
सीएम होने के बाद कांग्रेस वालों से मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा। इसी डेवलपमेंट नहीं है और माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, उर्दू अकादमी, हज कमेटी के डेवलपमेंट्स और एडवाइस कमेटी, हज कमेटी में जो बजटों में जो सरकार से मिलता है वो भी रोक रखे रहे हैं। वक्फ बोर्ड जमीन हिंदुस्तान में मुसलमानों के दर्जों के मस्जिदों के प्रॉपर्टी इतना है, 4 लाख एकड़ जमीन है। उसका रुपर हक किसी का है, कोई मुसलमान का नहीं है और गैर बजों को उसमें हिस्सा लेके एंजॉय कर रहे। मुसलमान लोग हिंदुस्तान में कमजोर हुआ है, कमजोर बना गया है, अभी कमजोर बनने वाले नहीं है। हम भी असेंबली पार्लियामेंट में लड़ने के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन भी लिए। पूरा हिंदुस्तान 540 पर 3 पार्लियामेंट सीटें लड़ेंगे। अभी उड़ीसा में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी असेंबली का इलेक्शन चल रहा हूँ। उसी इलेक्शन में भी नवरंग कांग्रेस पार्टी पोटी करने के लिए अभी तक अनाउंसमेंट कर दिया। ए फॉर्म, बी फॉर्म, सिर्फ बचा है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी जितना हो सकता उतना कर देंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंचार्ज से और हिंदुस्तान में दिल्ली में कितना मुसलमान लोग हैं, SC, ST, BC, OBC लोग हैं, जिसको सीट नहीं मिला हम सीट देने के लिए तैयार है। सीट के साथ पॉम्पलेट फंडिंग भी करने वाले हैं। जो लोग होना चाहिए, लोगों का अवेयरनेस करना, पब्लिक का काम करना, पब्लिक का हिफाजत करना, राज्यांगों को अमल करना, वो चलने वालों को हम बी फॉर्म जरूर ए फॉर्म देते हैं। अभी नरेंद्र मोदी का भारत राज्यांग, अम्बेडकर का राज्यांगम नहीं चलता है। अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का राज्यांगम चलता है हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का राज्यांगम रुकना है तो हम क्या करना है? पार्लियामेंट में जाना है, असेंबली में जाना है, अपना हिस्सा लेना है, लड़ना है, जीतना है, हारना है वो अल्लाह की देन है। हम हिंदुस्तान में जैसा SC, ST, BC माइनॉरिटी लोगों को पार्लियामेंट में भेजने के लिए हम पार्टी रख दिए और इसी MP को फिर ना बोले तो 400 करोड़ खर्चा करने वालों को अभी सीट दे रहे हिंदुस्तान में। असेंबली में लड़ना है तो 100 करोड़ खर्चा करने वालों को सीट दे रहे, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हम इसे पैसा वाला ही MP बनना है, पैसा वाला ही MLA बनना है, कॉमन मैन भी MLA बनना है, कॉमन मैन भी MP बनने के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी साथ देंगी। और हिंदुस्तान में 1977 आजादी के बाद मुसलमानों को हालत, इतनी बुरी हालत है, सरकार से कोई फायदा नहीं है। पढ़ा लिखा लोग, गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में, मुसलमान लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। हम लोग यही चाहते हैं पॉलिटिक्स में, और शरीयत, नमाज, रोजा हर जगह हर इंसान करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह 28 लड़ने के लिए इतने ये कर दिए, और हसन हुसैन उनके नवासे ने इस दुनिया में 201 कंट्री में इस्लाम चालू हो गया तो किसी वजह से चालू हुआ, मोहम्मद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से। हम लोगों में पार्लियामेंट में, असेंबली में लड़ने का, अपना दामाशा के साथ बजट लड़ने का, हम हिस्सा लेने का, जिम्मेदार बनने का। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मर जाएंगे, हिंदुस्तान का खून करेंगे, यही अपना आवाज है। ये अभी मैं दिल्ली में देखा, 5 साल से ट्रैफिक पूरा बढ़ गया, रोडों का सही नहीं है। अभी हम नवरंग कांग्रेस पार्टी ने घर किसी को नहीं है, उसको 4 सेंट जमीन देने के लिए, 5 लाख रुपए देने के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना मैनिफेस्टो बनाए। 50 साल पार हो जाने वाले को हम 7,500 देने वाले हैं। अभी आंध्र प्रदेश में
एक एक आदमी को 60 साल पार हो जाने के बाद 3000 मिलता है। और वृद्धाप्य पेंशन, वितंतु पेंशन, एजुकेशन, जिधर विदेशी विद्या बोलते हैं हम लोग, जो बाहर जाके पढ़ने वालों को भी 20 लाख रुपए दे देंगे। अभी इलेक्शन में जो बोला मोदी जी ने, हम 15 लाख एक एक घर को दे देंगे बोला, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। इस हिंदुस्तान में जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अदानी, अंबानी को, रिलायंस वालों को मिलते हैं, बाकी को किसी को नहीं है। ये जानकारी होना चाहिए अपनों। अभी ये अदानी का पोर्ट हिंदुस्तान में कितना करोड़ों का, अभी इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट से मसला भी निकला है। इलेक्शन कमीशन वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला ने उसको कुछ काम करके पैसा लेता है। 50,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का फंड है और हर पार्टी का फंड लाखों करोड़ों चलता है, कहां से आता है? पब्लिक का पैसा है, लूटता है, लूटने वाला लूटता है, छुपाने वाला स्विच बैंक में छपाता है। इस इंडिया में डेवलप करते बोल के भाग जाता है, इस दुनिया से दूसरा कंट्री में जाके छुपता है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको बचाता है। ये ठीक नहीं है, अब चेंज होना चाहिए। अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं और तमिलनाडु पोर्ट उनका है, मुंबई का पोर्ट उनका है, आंध्र प्रदेश का नया पोर्ट उनका है, सब उनका है और दूसरा का किसी का पोर्ट नहीं है। अदानी अंबानी इस दुनिया में किसी का ठीक नहीं करने वाले, लूटते हैं, दूसरे कंट्री में जाकर डेवलप करते हैं। हम यही नवरंग कांग्रेस पार्टी, हम डेवलपमेंट करने के लिए अपना ग्लास सिंबल दिल्ली 7 पार्लियामेंट कैंडिडेट को मैं दिल्ली में चांदनी चौक पार्लियामेंट से एमपी के लिए तैयार हूं। पहला दिन नॉमिनेशन मेरा जरूर लगेगा इंशाल्लाह। मैं चांदनी चौक पार्लियामेंट से जरूर हिस्सा लेता हूं। मैं इधर से दिल्ली से पार्लियामेंट से ठहरने वाला हूं। कांग्रेस वाले बाद जो पुराने लोग हो गए, पुराने नए यूथ लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये नवरंग कांग्रेस है। पहले कभी एमएलए एमपी के लिए लड़े थे आप? नहीं भाई, कभी भी लड़ा नहीं है। अभी 2024 में लड़ने के लिए तैयार है। 540% मेरे को पार्टी लगाने के बाद पूरा हिंदुस्तान घूमने के लिए 5 साल पकड़ा है। असेंबली में, पार्लियामेंट में पहला घूमना है। मैं आंध्र प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पहला इंचार्ज हूँ। बाद में नवरंग कांग्रेस पार्टी 2018 दिसंबर में लगा के 2019 में 110 पार्लियामेंट लड़ाया। अभी 540 पर 3 लड़ाऊंगा। क्या है बोले तो पहला मेरे पास फंड नहीं था। फंड नहीं तो ठहरने वाला कोई भी आता नहीं है। व्यापारों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को याद देना है। उसी दिन मेरे को उतना टाइम लगा। अभी आप सबको जितना हो सकता उतना अपना ग्लास का सिंबल दिल्ली में चांदनी चौक से पार्लियामेंट से लड़ने के लिए मैं दरखास्त कर रहा हूँ लोगों से। चांदनी चौक को क्यों चुना है आपने? पूरा देश में तो और भी जगह है। चांदनी चौक में उधर में ज्यादा गरीबी है। मैं पार्लियामेंट 7 पार्लियामेंट घुमा है, रोड भी ठीक नहीं है। अगर जीत जाता है दूसरे कंट्री में जाके छुप जाता है, छपाता है पैसा। इसीलिए दिल्ली का रोड भी सही नहीं है। पहला केजरीवाल बोलते थे करने के लिए ठीक करते हैं, वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट हो गया। बजट निकलता है, उसका बजट का हिस्सा नहीं मिल रहा। अभी पूरा स्कैम में पड़ा है हिंदुस्तान। जिसको मिलता वो लूटता ही जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी पार्टी वाला अभी खोम के लिए, दीन के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, अरे कितना दिन जिया तो 80 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, 90 साल जीऊंगा। इतना करोड़ों छपा के रखता है पूरा स्विस बैंक में। स्विस बैंक का पैसा निकालता हूं बोल के नरेंद्र मोदी जी पार्टी में साउथ में अभी असेंबली, आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली है और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है। 4 स्टेटों में बिना पैसों से इलेक्शन नहीं चल रहा। इलेक्शन चलेगा तो कोई कॉमन मैन भी हिस्सा लेना चाहिए। और असेंबली लड़े तो असेंबली का नॉमिनेशन 10,000 होता है, पार्लियामेंट का नॉमिनेशन का 25,000 होता है। उसका 40 लाख मिनिमम है। अभी 40 लाख नहीं, 400 करोड़ खर्चा करने वालों को
बीजेपी वाला ने सीट दे रखा है। चांदनी चौक की जनता आपको क्यों वोट देगी? चांदनी यहाँ वोट दो मेरे को ना दो मेरे को कुछ निस्बत नहीं है, मैं बस ठहरना है। वो जिताने का काम अल्लाह के साथ में है, अल्लाह के हाथ में है, पब्लिक में हाथ में है। पार्टी बना रही है तो वोट के लिए बोल रहे हैं ना आप कह रहे वोट ना दें। वोट देना ना देना अल्लाह के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है। वोट कौन देता? पब्लिक देता। उसको ध्यान में दिल में कौन डालता? अच्छा ठीक है आप चांदनी चौक से खड़े हुए हैं। चांदनी चौक तो दिल्ली की सबसे महंगी मार्केट है, वहीं पे है होलसेल मार्केट। आपने कैसे कह दिया कि कब में आप चांदनी चौक घूमे क्या अभी? उसमें मॉडर्न टाउन है, बिहार है। जेडपीटीसी पंचायत इलेक्शन कारपोरेट इलेक्शन में मेरे कई हजारों लोग हैं। मैं अभी के अभी दिल्ली नहीं आया है। पंचायत एमपीटीसी जेडपीटीसी कारपोरेशन से लेकर लोगों को जमा के जोड़ के जुड़ाने के लिए अकेला लड़ता है, कोई पार्टी से मुलाकात नहीं होती। सिंगल एजेंडा है हमारा, इस देश को बचाना, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी लोगों को बजट के साथ देना। अभी बिना बजट में भी लोग लूट रहे, बजट नहीं है। आंध्र प्रदेश में 260 लाख 2,60,000 रुपए करोड़ बांट दिया है। किसी लिए बांट दिया? वोट के लिए बांट दिया है। डेवलपमेंट नहीं है, नए फैक्ट्रियां नहीं है। जो हिंदुस्तान में पढ़ रहे दूसरा मुल्क में जाके पढ़ रहे अमेरिका में, अभी ये डेवलप करना है। अभी क्या है, मेरा लड़का भी अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया है। क्या है, इधर में डेवलपमेंट नहीं है, फैक्ट्री नहीं, क्या करेगा इधर में रह के? कमेगा तो उसको पेट भरने का खाना भी सही मिलना है। एक दिन का खा के हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग हैं। अभी हिंदुस्तान में सुबह में नाश्ता करते, दोपहर में खाना खाते, शाम को रोटी कुछ खाते। तीनों खाने के लिए अभी हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग खाना एक वक्त खा के पानी पी के